लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल अपोजिट सेक्स रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू बेबी प्रोड्यूस करते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है कि भाई लैंगिक जनन में जीव विपरीत लिंग से मिलकर युग्म से युग्मक बनाते हैं। नर और मादा युग्म से युग्मक बनता है, युग्मक से भ्रूण, भ्रूण से क्या हो जाता है कि एक बच्चा जन्म लेता है। नर और मादा के युग्मक आपस में निषेचन करके युग्मक बनाते हैं और बाद में एक समय काल के बाद बच्चे को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीरे चलती है, क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए स्लो होती है क्योंकि ये लंबे समय का प्रोसेस होता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस होती है। यह नर और मादा के युग्मक से बनता है, पर बच्चा हम शकल नहीं होता, यानी क्लोन नहीं होता या फोटोकॉपी नहीं होता, पर माता पिता से मिलता है। बच्चे में अनुवांशिक लक्षण दिखते हैं, उसकी शारीरिक बनावट पे, उसकी मेंटालिटी पे, उसकी किसी भी क्वालिटी में अनुवांशिक लक्षण दिखेंगे। इन्हें 3 पदों में बांटा गया जनन को, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड। 3 पीरियडों में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या प्री फर्टिलाइजेशन जो समय होता है उसमें गैमेट बनता है, यानी मेल और फीमेल के अलग अलग सेपरेट गैमेट बनते हैं, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया या गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार के गैमेट बनते हैं, एक नर गैमेट, एक मादा गैमेट। नर गैमेट हमेशा मोटाइल होता है, जबकि मादा गैमेट नन मोटाइल होती है, क्योंकि नर गैमेट को तैर के मादा गैमेट तक पहुंचना होता है। ऐसे गैमेट्यूम जो एक समान दिखते हैं उसे हम आइसोगैमेट और होमोगैमेट बोलते हैं। मतलब समान दिखने वाले गैमेट आइसोगैमेट या होमोगैमेट हो सकते हैं, पर मानव में हेट्रोगैमेट होता है, क्योंकि उनके जो युग्म है वो समान नहीं दिखते हैं। ये शारीरिक और बाहरी रूप से समान है, और जो शारीरिक और बाहरी रूप से समान नहीं उसे हम हेट्रोगैमेट बोल देते हैं। अगर जननांग समान नहीं हो तो उसे हेट्रोगैमेट कहेंगे, जैसे मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम। कुछ डिप्लॉइड होते हैं, कुछ हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड मतलब उनके पास 2 एन होता है, और हैप्लॉइड के पास सिंगल एन होता है। जैसे यहाँ क्लाइडोफोरा, क्लाइडोफोरा में दोनों सेम दिख रहे हैं, यानी क्या है, ये होमोजाइगस या आइसोगैमेट हैं। होमोगैमेट, आइसोगैमेट। जबकि यहाँ पे देखो हेट्रोगैमेट हो गया, एल्गा के अंदर मेल फीमेल पार्टनर डिफर हो गए, यहाँ पे भी वुमेन में फीमेल पार्टनर का ओवम और मेल पार्ट का स्पर्म दोनों ही डिफर हो रहा है। तो ये क्या हो गए, हेट्रोगैमेटिक पोजीशन कहलाती है ये। फिर नीचे आते हैं, नीचे क्या होता है कि भाई अर्थवर्म के अंदर क्लाइटेलम है, क्लाइटेलम जहाँ से वो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने के लिए फिर उसके अंदर क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे टेस्टिस, मेल के अंदर यहाँ पे टेस्टिस होता है, टेस्टिस, और यहाँ पे ओवरी होता है। यानी सेम ऑर्गेजम के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट होते हैं, और दोनों रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट एक दूसरे से मिलकर रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ये ये क्लाइटेलम है, क्लाइटेलम मेल पार्ट था, मेल पार्ट के पास टेस्टिस है ऊपर, और नीचे ओवरी है, और ये 4th to 5th या 10th सेगमेंट के पास पाया जाता है। 4th to 5th और 10th सेगमेंट के पास पाया जाता है। सेकंड आ जाता है कारा। कारा में क्या होता है कि मेल, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। ये कारा के अंदर ये ओगेनियम, ओगेनियम है, ओगेनियम यानी एग बनाता है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जबकि एंथ्रोडियम है, एंथ्रीडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन। ये प्लांट की बात हो रही है, तो पौधे में एंथ्रीडियम और ओगोनियम आ जा रहा है। तो नहीं तो मेल, अगर लीप प्लांट की नहीं ह्यूमन की बात होती है तो ओजेनेसिस बोलते हैं हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोले, एंथर से एंथ्रीडियम और ओजेनेसिस से ओगेनियम आ जा रहा है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। और नीचे थैलस दिखाए गए हैं, मेल थैलस, फीमेल थैलस, हाउ टू रिप्रोड्यूस। इस डायग्राम को अच्छे से आप लोग देख लो। और एक बार लैंगिक जनन दिखा देता हूँ, कोई डाउट हो तो लिखने में कोई दिक्कत ना आए।
अब फिर यहाँ पे कॉकरोच में दिखाया गया कि भाई मेल कॉकरोच है, फीमेल कॉकरोच है। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में टेस्टिस कहाँ पे है, ओबम कहाँ पे है। ये वाला पोर्शन मेल कॉकरोच का है, इधर वाला पोर्शन फीमेल कॉकरोच का है। तो दोनों पोर्शन को अलग अलग डिक्टेट किया गया कि भाई टेस्टिस कहाँ है, एग कहाँ है। और फिर ये प्लांट में दिखा दिया गया है कि स्टिग्मा, स्टेमन, कार्पल और ओवरी।